मैं आपकी नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। तो अभी आप लोगों को पता ही है, मुगरा विधानसभा के थाना के अंतर्गत एक गांव है तरहटी। तरहटी के अंतर्गत है बाबनपुर गांव। तो वहां पर एक औरत की ऐसी चालबाजी उसके अंदर है। उसका नाम है शिवानी पांडे, जिन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से अपने पति को मरवाया, अपने देवर को मरवाया, जो कि देवर की अभी हत्या जन्माष्टमी के टाइम पे हुई थी इसी 2024 में, और अभी पति की हत्या बृहस्पतिवार 2025 को। वो पता है, वो क्राइम पेट्रोल की बड़ी शौकीन थी शिवानी पांडे जी, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वो क्राइम पेट्रोल बहुत देखती थी और क्राइम पेट्रोल की तरह उसका दिमाग भी बहुत शातिर हो गया था। तो वो मतलब अपने पति को, शिवानी पांडे जी ने अपने पति को इस तरीके से मरवाया अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, जो कि प्यार में एकदम अंधी पड़ी थी। रवि चौरसिया उसके बॉयफ्रेंड थे। तो उनकी वजह से उनको अपने पति को मरवा डाला। फिर एक लक्की पांडे उनकी मौसी सास का लड़का था, जो इसके साथ वो रहती थी, यहाँ कभी कभी वो आता था कभी कभी, तो उनके साथ उनके संबंध भी थे अच्छे खासे। तो पहले उन्होंने अपने शिवानी पांडे ने अपने देवर को लक्की पांडे के साथ और शिवानी पांडे दोनों मिल के उसको मारे। उसके बाद दो लोगों के फिर उसके बाद अपने पति को अभी बृहस्पतिवार को उसने मरवाया, जिसमें राहुल सिंह और विकास सिंह और रवि चौरसिया, 3 लोगों का नाम आ रहा है, जो कि 5 तारीख को घटना हुई। 5 फरवरी को सराय ममरेज थाना के अंतर्गत में वहाँ पर हुई। कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। वो प्यार में इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि उसने अपने पति को भी नहीं छोड़ा। उस तीनों भाई उनके उनके 3 भाई थे, विकास पांडे, जो कि 2 भाई ऑलरेडी, एक तो एक्सीडेंट में मर गया था, फिर दूसरे वाले को उसने खुद मार डाला शिवानी पांडे ने, अपने देवर को, फिर अपने पति को भी मरवा डाला। ताकि उसका ये प्लान था कि मैं सब कुछ मार वार के अपने सास ससुर को भी, उसका ये भी प्लान था कि अपने सास ससुर को भी मार डालेगी। और लेकिन यहाँ तक पहुँचते अच्छा हुआ, पुलिस ने उसे उठा लिया। उसका पूरा काला चिट्ठा खुल के सामने आ रहा है कि वो क्या करती थी। गांव की औरतें ने, आप लोगों को पता ही, आपको ये दिखाया भी जाएगा कि गांव की औरतों ने उसके बारे में क्या क्या बोला। वो चेहरे से बहुत भोली थी, बहुत मासूम, मतलब होता है ना, अंदर से अंदर उसने बहुत बड़े बड़े खेल खेले, जो कि 2 घटनाओं को अंजाम दिया अपने। और आप लोगों को बता दें कि वो इस तरीके से थी, क्राइम पेट्रोल देखना उसकी आदत थी, और 24 घंटे फ़ोन पे बात करना। और कितनी बार वो अपने ससुराल, मतलब मायके जा चुकी थी रवि चौरसिया से मिलने के लिए। विकास पांडे की माताजी की दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उनके पिताजी की भी तबीयत नहीं सही रह गई। 3 बच्चे हैं। उस शिवानी पांडे ने अपने 3 बच्चे का भी मुंह नहीं देखा, उन लोगों को अनाथ छोड़ दिया। इस तरीके से वो बच्चलन औरत निकली कि मतलब मेरे मुंह से गाली नहीं, मतलब मैं बोल नहीं सकती उसके लिए, मैं क्या वर्ड निकालूं। इतने अच्छे वर्ड मेरे मुंह से निकल रहे हैं उसके लिए, कि वो अपने 3 बच्चों का मुंह नहीं देखी। वो रवि के प्यार में इतनी गिर चुकी थी कि शायद शादी के पहले से उसका अफेयर भी था। उन लोगों के परिवार, मतलब उनके सास ससुर ने बताया कि उनका पहले से ही अफेयर था। लेकिन अब जब इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया, तो आपको इनके गाँव में आकर उनके आस पड़ोस के लोग भी डर गए हैं इस घटना को लेकर। आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि आजकल बेटी और बहुओं पर भरोसा करने लायक नहीं है। तो क्या लगता है कि भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? और बच्चों का मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, और जो भी हैं। और एक बात, यहाँ पर अभी वोट मांगने के लिए सबके घर घर चले जाएंगी। अभी तक विधानसभा मुगरा बादशाहपुर में इतने नेता हैं, भाजपा के, सपा के, बसपा के, भीम आर्मी, लेकिन कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दिया। अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया है। ना तो यहाँ के सांसद दिखाई दिए हैं, ना तो यहाँ के विधायक हैं पंकज पटेल जी, और सांसद हैं बाबू कुशवाहा, और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, और भी भाजपा के बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को धुरंधर नेता बोलते हैं, वो तक नहीं दिखे। भाजपा छोड़िए, जो कि पांडे थे, उनको तो भाजपा से लगाव होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई दिखाई दिया यहाँ। ना तो यहाँ का भीम आर्मी का कोई दिखाई दिया। खाली सबको अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए बड़े बड़े नेताओं के आगे पीछे टहलना, वोट मांगने का होता है तो दुआरे जाके पैर पे गिर के वोट मांगते हैं। लेकिन आज उनके घर में 3 चिराग बुझ चुके हैं। उनके माता पिता किस तरीके से, आज मैंने अपनी आंखों से भी देखा कि किस तरीके से उन लोगों का क्या हाल हो रहा है। मतलब वो उनकी माता जी तो एकदम पागल हो गई हैं। अपने 3 बेटों को, जवान बेटों को खोने का दर्द क्या होता है, ये तो उनकी माता जी से ही आप चलिए पूछिए। बस इन लोगों को जो ये जो हैं नेता बहुत बड़े बड़े बनते हैं। यहाँ मुगरा विधानसभा में बहुत बड़े बड़े नेता हैं भाई, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने बता दिया, जो कि यहाँ के सांसद और विधायक जो बड़े बड़े हैं बनते हैं, वो अभी तक 5 तारीख की घटना है और आज हो गई है 11।
11 तारीख, अभी तक कोई भी नेता नहीं आया, किसी भी दल का नेता नहीं आया। लेकिन इन लोगों को अगर वोट लेनी होती है तो जाकर पैरों में गिर के लोग वोट मांगते हैं कि भैया हमें वोट दीजिएगा, हम आपका सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ कोई सहारा नहीं बनता। तो मैं यही सरकार से मांगती हूँ कि बेचारे बच्चों को, वो 3 जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, कृपा करके उन लोगों को कुछ ऐसा उन लोगों के लिए व्यवस्था करा दे, कम से कम उन्हें एक आवास दिवा दे, क्योंकि उनके पास एक भी घर भी नहीं है और थोड़ा सा छोटा सा पतरा में रहते हैं वो लोग। ना तो उन लोग के पास, अब जो बेटा था वो भी चला गया, एक कमाने वाला बेटा था वो भी नहीं रहा इस दुनिया में, 3 बेटे खत्म हो गए। अब कोई उनके पास कोई सहारा नहीं है। वही 2 पोते हैं और 1 पोती है। अब उनके भरोसे वो लोग रह रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ कि उन लोगों के, ये मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, और जो यहाँ के बहुत बड़े बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग आकर इनके घर पर थोड़ा उनके घर की समस्याओं को देखें, उनके घर की स्थिति देखें, क्या उन लोगों पर गुजर रही है। तो आए और उनकी हेल्प, उनकी रक्षा, उनके साथ उनकी हेल्प करिए आप उन लोगों के साथ, कि देखिए वो किस तरीके से रह रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे छोटे हैं जो बहुत, मतलब अभी तक जानते तक नहीं है कि मम्मी पापा कहाँ हैं कहाँ नहीं, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। चलिए हम उनके गांव में चल के आपको उनकी खबर दिखाते हैं।